नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेरिका के महान झील प्रदेश के बारे में। ठीक है कि अमेरिका के महान झील प्रदेश में कितनी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, अमेरिका की महान झील प्रदेश में 5 झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील पाई जाती हैं। ठीक है, 5 झीलों को हम अमेरिका की 5 महान झील प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब सुपीरियर जो झील है यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब सुपीरियर झील क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह भी है, यह सुपीरियर उच्च भूमि पाई जाती है। सुपीरियर उच्च भूमि, ठीक है, सुपीरियर उच्च भूमि। सुपीरियर उच्च भूमि में मेसाबी रेंज पाया जाता है। एक मेसाबी रेंज क्षेत्र है, मेसाबी रेंज पाया जाता है। उस मेसाबी रेंज में लौह इस्पात बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मेसाबी रेंज, यहाँ पे क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है, और इसी सुपीरियर झील के तट पर एक डुलूथ शहर भी बसा हुआ है। ठीक है, डुलूथ शहर किस झील के किनारे पर है? वह सुपीरियर झील के किनारे पर है। डुलूथ शहर सुपीरियर झील के किनारे है या तट पर है। डुलूथ शहर, डुलूथ लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? डुलूथ है। डुलूथ सुपीरियर झील के तट पर पाया जाता है। और मेसाबी रेंज जो कि अमेरिका का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, मेसाबी रेंज, यह भी है सुपीरियर उच्च भूमि पर पाया जाता है। ठीक है, अब सू नहर, सुपीरियर झील सू नहर, ठीक है, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किससे? ह्यूरन झील से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, इतना हो गया। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके उच्च सुपीरियर भूभाग पर मेसाबी रेंज पाया जाता है, जो कि मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और डुलूथ शहर सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कारखाना है। और सुपीरियर जो सू नहर है वह सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। ठीक है, दूसरा है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील, ठीक है, दूसरा क्या है? ह्यूरन झील है। यह ह्यूरन झील, बाकी एक बात और समझ लीजिए कि जो 5 झीलें हैं, ये 5 झीलों में से 4 झीलें ऐसी हैं जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे स्थित है। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ह्यूरन झील यह भी क्या है? कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है, उसकी सीमा पर स्थित है। और यहाँ पे कनाडा का
सडबरी खान है, ठीक है। क्या है? सडबरी खान है, जो कि निकेल के लिए प्रसिद्ध है। और सडबरी की खान में तांबा और प्लेटिनम भी पाए जाते हैं, ठीक है। सडबरी की खान मुख्य रूप से निकेल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें तांबा और प्लेटिनम भी पाए जाते हैं, ठीक है। यह ह्यूरन झील होगी, ठीक है। सुपीरियर झील भी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, उसकी सीमा पर। तीसरा है मिशिगन झील। ठीक है। मिशिगन झील पूर्ण रूप से कहाँ पे है? अमेरिका में है, ठीक। मिशिगन झील कहाँ है पूर्ण रूप से? यह पूर्ण रूप से अमेरिका में है मिशिगन झील। और यह मिशिगन झील के तट पे गैरी और शिकागो शहर बसे हुए हैं, ठीक है। शिकागो शहर और गैरी शहर कहाँ पे स्थित है? तो हम मिशिगन झील के तट पर स्थित हैं, जो शिकागो है, ठीक है, मिशिगन झील पर स्थित है। और इसके बारे में जो सुपीरियर झील की उच्च भूमि है, ठीक, यह मिशिगन झील पूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। तो जो अमेरिका का सुपीरियर झील है, जो उसकी सीमा है, वहाँ सुपीरियर झील का जो उच्च भूमि है और प्लस पेंसिल्वानिया का जो क्षेत्र है, उसके बीच में मिशिगन झील पाई जाती है, ठीक है। मिशिगन झील का जो क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पे गैरी और शिकागो या वो जो शहर हैं, इन्हीं के बीच स्थित होने के कारण यह गैरी और शिकागो। देखिए, मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है और यह सुपीरियर उच्च भूमि, ठीक, प्लस इसमें पेंसिल्वानिया के कोयला क्षेत्र, पेंसिल्वानिया का कोयला क्षेत्र, ठीक है। पेंसिल्वानिया का कोयला क्षेत्र के सुपीरियर झील की उच्च भूमि और पेंसिल्वानिया के कोयला क्षेत्र के बीच में स्थित होने के कारण यहाँ पे गैरी और शिकागो को यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है। ये हो गया मिशिगन झील। मिशिगन झील अमेरिका में पूर्ण रूप से है। यहाँ पे सुपीरियर उच्च भूमि और पेंसिल्वानिया के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें कोयला का क्षेत्र है। उनके बीच में गैरी और शिकागो शहर पाए जाते हैं, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा है ईरी, ठीक है। ईरी झील है। ईरी झील के तट पर डेट्रॉयट और बफेलो, ठीक है। डेट्रॉयट और बफेलो शहर है। जो डेट्रॉयट है वह मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ऑटोमोबाइल। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक नहर आती है, वेलैंड, ठीक, वेलैंड नहर, जो कि ईरी झील को, ठीक है, ईरी झील को ओंटारियो से जोड़ता है। ओंटारियो झील से, ओंटारियो झील, ठीक है, ओंटारियो झील से जुड़ता है, ठीक है।
और इसी के ईरी झील के पास ही नियाग्रा, ठीक है, नियाग्रा नदी पर स्थित उत्तर अमेरिका का, ठीक है, देख लीजिए इसको भी, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? वेलेंड नहर के पास, जो कि वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ता है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह ईरी झील के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पे बफेलो शहर भी स्थित है और डेट्रॉयट भी है, ठीक है। चलते हैं, पांचवा देखते हैं। यह महान झील प्रदेश है। इन महान झील प्रदेशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद ओंटारियो झील, ठीक है। ओंटारियो झील यह यहाँ पे मुख्य रूप से टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन, ठीक है। इस नदी के तट पर टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन पाए जाते हैं। ये शहर हैं जो ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील ओंटारियो प्रांत की राजधानी है टोरंटो। इस टोरंटो में, ठीक है, टोरंटो इसकी नदी की इस झील के किनारे बसा हुआ है। और जो हैमिल्टन है, हैमिल्टन यह ईरी, ठीक है, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में से स्थित है। ओंटारियो झील के बीच में, ईरी और ओंटारियो के बीच में हैमिल्टन स्थित है। और किन्सास यह कनाडा का रेल इंजन बनाने का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे किन्सास में, किंगस्टन में जो है कनाडा का रेल इंजन, ठीक है, ये कनाडा में किंगस्टन है, ठीक है। अब ओंटारियो से, यहाँ से ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक, सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से यह अमेरिका का जो महान प्रमुख झील प्रदेश था, यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।